आज पति बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी जो होकर आई थी, उसको अपनी पत्नी से मिलना था। आज शादी की पहली रात थी। बड़ा खुश था, दिल में कई अरमान थे, कई दोस्तों के साथ वो बैठा था। लेकिन उसके बाद जब वो रात होती है, उस रात को जब वो टाइम आता है, और जब वो टाइम आता है उसके बाद जब वो अपने कमरे में जाता है, तो जब दुल्हन के सामने जाता है तो उसके हाथ में इतना लंबा चाकू देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, लेकिन पहले तो ये सोचता है कि शायद किसी वजह से इसने ले रखा हुआ। लेकिन उसके बाद उसको याद आ जाता है राजा रघुवंशी। उसके बाद उसको आ जाती है वो याद, मेरठ की मुस्कान। उसके बाद उसकी आत्मा सिहर जाती है। वो इतना डर जाता है कि अगर कोई उसके सामने शादी की बात कर दे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सिहर जाता है। नाम तो उसका इतना कप्तान होता है, इतना धुआंधार नाम है, लेकिन उसकी कलेजा फट जाता है कोई शादी का नाम लेता है। क्या हुआ, कौन कप्तान है, वो जानेंगे इस कहानी में, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं, हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मदद होती है। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन भी करता हूँ। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना प्रयागराज की है। यहाँ पर एक शादी होती है जिस लड़के का नाम होता है कप्तान। नाम तो इतना हाई प्रोफाइल, इतना धुआंधार नाम, लेकिन कह दें शादी के नाम से उसको इतना डर लगता है जैसे एक चूहे को बिल्ली से डर लगता है। क्या हुआ, इन दोनों की शादी हो जाती है, कप्तान और सितारा की। सितारा देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सितारा पीछे से कितनी गंदी थी ये शायद उसको मालूम नहीं था। शादी होने के बाद, अभी तो शादी हुई थी, अभी एक ही दिन गुजरा था कि जब शादी होने के बाद बारात घर आती है। घर में रिश्तेदार होते हैं, कुछ भाभियाँ होती हैं जो बुआ होती हैं, रिश्तेदार थे सभी लोग। शाम होती है, शाम का खाना पीना होता है, सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। हर्षोल्लास का दिन था, आज माना जाए तो उसके घर में पर्व था। लेकिन उसके बाद कप्तान अपने अंदर बड़ी तमन्ना लिए हुए था, बड़ी खुशी थी उसके अंदर कि आज उसकी रात जिंदगी की वो रात होगी जो शायद उसने सपना देखा था उस रात का। लेकिन जैसे ही कप्तान को उसकी बुआ या भाभी बोलती है कि अब तुम जाओ और बहू अकेली है, उसके साथ बैठो और बातें करो, इशारा इशारा करती हैं। और कप्तान भी ये सोच रहा था, अपने अंदर उसकी उमंग थी, वो सोच रहा था कि कोई इशारा करे और मैं अंदर जाऊं, क्योंकि उसने बहुत पहले सपना देखा था कि उसकी पत्नी से वो मिलेगा। क्या वो मंजर होगा, क्या समय होगा, क्या नज़ारे होंगे, उन ख्वाबों को लिए हुए वो अंदर जाता है। लेकिन सेज पर बैठी दुल्हन सितारा लाल जोड़े में लिपटी हुई, जैसे ही कप्तान अंदर दाखिल होता है, उसके बाद जब वो बेड पर बैठता है उस पर, तो उसकी जो पत्नी होती है सितारा, पहले तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो हाथ आगे टच करने की कोशिश करता है, वैसे ही सितारा एकदम तड़प कर बोलती है कि हमको छूना मत। अगर छूने की कोशिश की तो उसके हाथ में जो चाकू होता है 1 फुट लंबा, वो उसको दिखाकर बोलती है कि 36 टुकड़े करेंगे, जो कि मुस्कान ने किए थे। इतना सुनते ही कहीं ना कहीं कप्तान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इतना डर जाता है, वो इतना सिहर जाता है कि वो तुरंत बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकलता है तो जो भाभियाँ थीं, बुआ थीं और रिश्तेदार थे, वो पूछने लगते हैं क्या हुआ, तो उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। वो इतना डर जाता है क्योंकि उसको याद आ जाता है और वो बाहर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा तो नहीं कहीं कि मेरे साथ भी मुस्कान बन जाए सितारा, क्योंकि पता लगे कि मुझे भी ड्रम में पैक कर दिया। ये सोचकर वो बैठा था, तभी कुछ लोग पूछते हैं तो फिर वो बताता है। और उसके बाद
वो रात्रि 1 बजे के टाइम लगभग जो सीसीटीवी में नजर आई, वो 1 बजे रात को अपने छत से पिलर जो बना हुआ था उस पिलर के सहारे निकलती है और जो उसका पुराना प्रेमी था उसका ही भतीजा जो अमन था उसके साथ बाइक पर बैठती है और फुर्र हो जाती है। उसके बाद उसने सीधा पुलिस में एफआईआर भी दर्ज होती है और जब पुलिस उससे पूछती है, मीडिया कर्मी जब उससे मिलते हैं, ये कहानी जब चर्चा बनती है, लोग देखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उसकी दिल की हालत को पूछते हैं, तो मीडिया के सामने कप्तान रो रो कर बोलता है और उसकी आवाज़ में वो करुणा थी, वो इतना दर्द था कि आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी। जब उससे पूछा मीडिया ने कि तुम शादी के नाम से क्या सोचते हो, तो कप्तान सीधा बोलता है कि शादी के नाम से तो सर मुझे इतना डर लगने लगा है कि पूछो ही मत, क्योंकि उसको केदारनाथ घूमने जाना था, कहीं लेकर जाता, ये बात उस जो सितारा थी उसकी डिमांड थी। लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान के दिमाग में सिर्फ एक कीड़ा चल रहा था, वो सोच रहा था कि अगर मैं केदारनाथ घूमने गया इस सितारा को लेकर तो पता चला कहीं राजा रघुवंशी जैसा हालत हमारा भी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी ये सोनम बन जाए और मैं राजा रघुवंशी बन जाऊं, लोग ढूंढते रहें और हमारे टुकड़े हो जाएं, कोई पता नहीं। उससे पहले उसको याद आ जाती है मेरठ की वो मुस्कान जिसने एक ड्रम में अपने पुराने प्रेमी के लिए अपने पति को चिनवा दिया। ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती है और जो कप्तान होता है वो शांत बैठ जाता है। उसके बाद जब चर्चा होती है, मीडिया आती है, पुलिस आती है, पूछताछ होती है, ये सब प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है, तब जाकर उसकी आवाज़, उसके जो दिल का डर था वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है। तब वो बात करता है कि मैं उस जो सितारा है उसके साथ कतई नहीं रहूँगा, कतई शादी जो हो गई उसको मैं वापस करता हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं बिना शादी के रह लूँगा, लेकिन अब मैं शादी कभी नहीं करूँगा। क्योंकि आए दिन ज़्यादातर अब नज़र आ रही है कोई तो नई पत्नियाँ आती हैं, या 4 साल की पत्नियाँ आती हैं, या 5 साल की या 10 साल की पत्नियाँ आती हैं, जिनके पुराने प्रेमी और पुराना प्यार जागृत हो रहा है और उसके बाद वो अपने पति को या तो पहाड़ के नीचे से फेंकवा देती हैं, या ड्रम में चिनवा देती हैं, या कहीं कुछ करती हैं। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो कप्तान है वो डर जाता है। अब इस कप्तान की हालत क्या है, इसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। दोस्तों, जब कप्तान ये बातें सारी मीडिया को बता रहा है तो उसकी करुणा और उसका दर्द उसके चेहरे से, उसकी आंखों से झलक रहा था। लेकिन जो मुस्कान थी, मुस्कान का बैकग्राउंड जो पीछे से अगर देखा जाए तो जो मुस्कान का पुराना प्रेमी था अमन, वो इससे कई साल पहले से टच में था और ये बात कप्तान को पता ही नहीं थी कि इसने पहले प्यार भी किसी से किया, उसके साथ इसके रिश्ते भी थे, उसके साथ ये संबंध भी बना चुकी थी और फिर आज भतीजे के साथ ही ये कहीं ना कहीं रात 1 बजे भाग जाती है, फरार हो जाती है। वो लड़का बाइक लेकर तैयार था और इनके फ़ोन से दोनों के संपर्क होते हैं। उसके बाद ये पिलर के सहारे पीछे की ओर से उतरती है और उतरने के बाद बाइक पर बैठती है। ये सभी जो वारदात थी, जो ये घटना थी, ये तीसरी आंख जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो देख रहे थे और ये सितारा शायद इस बात को समझ नहीं पाई, फरार हो जाती है, भाग जाती है। उसके बाद कुछ वीडियो क्लिप्स बनते हैं, जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके ये यहाँ से निकली और ये भाग कर गई। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है, पड़ताल कर रही है, लेकिन जब उस कप्तान से पूछा जाता है तो ये कप्तान साफ मना कर देता है कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी नाम ही एक शैतान हो गया है। डर लगने लगा है कि नाम तो चेंज हो जाते हैं लेकिन कैरेक्टर शायद वही रहते हैं कि विलन पत्नी बनती है और उसमें एक बलि चढ़ती है तो पति की, कभी पति की बलि चढ़ती है, कभी कोई माँ अपने बच्चों को कत्ल करती है जो कि अपने पुराने प्रेमी की खातिर। और ऐसा अक्सर अब सुनने को आ रहा है और ये शायद ट्रेंड में भी चल रहा है कि जहाँ देखो वहाँ ये कहानी वारदात
नज़र आ रही है कि प्रेमियाँ जो पत्नियाँ हैं वो अपने पुराने प्रेमियों के चक्कर में अपने पति और बच्चों को छोड़ रही हैं या मार रही हैं, ये कहानी बनकर रह जाती है। दोस्तों, इस कप्तान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उस सितारा को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये रही कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।